آئیں खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। ये क्रिसमस सीजन है और क्रिसमस की तैयारियां खूब जोरों से हो रही हैं। ये वो त्योहार है पूरी दुनिया में जिसके लिए सारे लोग, पूरी दुनिया का हर एक शख्स इसके लिए तैयारी कर रहा होता है। क्रिसमस एक ऐसा दिन है, ऐसा त्योहार है कि जिसकी तैयारियां पूरी दुनिया में हर एक जगह, हर एक जुबान, हर एक कौम इसके लिए तैयारी कर रही है। किसी ना किसी तरीके से खुदा ने लोगों को इस काम के लिए, इस दिन के लिए मसरूफ किया हुआ है। लोग जिस तरह से उनको समझ है करते हैं, लेकिन एक जिस्मानी तैयारी होती है, एक रूहानी तैयारी होती है। मैं आपको यह कहूंगा कि आप रूहानी तौर पर अपने आप को इस दिन के लिए तैयार करें। क्रिसमस जो लफ्ज है, ये दो लफ्जों से बनता है। क्राइस्ट मास। मास क्या होता है? क्राइस्ट का तो आपको पता है। मास क्या होता है? मास होता है इबादत करना। क्राइस्ट मास का मतलब है मसीह की इबादत करने का दिन। हमारे इलाकाई जुबान में हम इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। तो ये मसीह की इबादत का दिन है। मसीह के लिए हम इबादत के लिए तैयारी करें। यूं तो इसको रोशनियों का त्योहार भी कहा जाता है। आपने सुना है कभी? रोशनियों का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रोशनियां जलाई जाती हैं। क्रिसमस ट्री पर, घरों पर, चर्चेस पर और बाजारों में, गली कूचों में इसको रोशनियों का त्योहार भी कहा जाता है। लेकिन मैं आज जो यहां पर बात करना चाहता हूं वो अंदर की रोशनी की बात करता हूं। हमारे अंदर कितनी रोशनी आती है यीशु मसीह की निजात के वसीला से। वो नूर है जो हर एक तरीके में चमकता है और जो उसे कबूल करता है उसको रोशन कर देता है। आमीन। उसको रोशन कर देता है जो यीशु मसीह को कबूल करता है। ये भी ठीक है, आप रोशनियों के साथ इसकी तैयारी करें। ये अलामती रोशनियां हैं, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो मजूसी जो दूर से आए, कई मजूसी दूर से आए, बड़ा लंबा सफर करके उन्होंने रोशनी देखी, सितारा देखा। फिर हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है चरवाहे जो रात को मैदान में भेड़ बकरियां चरा रहे थे, अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, तो बाइबल लिखा उन पर नूर चमका, रोशनी उनके गिर चमकी, खुदा का जलाल उन्होंने देखा और खुदा के जलाल से वो डरे। लेकिन पैगाम ये था, डरो मत। ये डराने वाला नूर नहीं है। ये रोशनी आपको परेशान करने वाली नहीं है। डरो मत, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। आज तुम्हारे शहर, आज इस शहर में, दाऊद के शहर में आज कुछ नई बात है, नई खबर है। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका निशान भी दिया उनको। ये रोशनियों का त्योहार जो है क्रिसमस, ये रोशनी का पैगाम हमें देता है।
اور مختلف طریقے سے ہم اگر روشنیاں جلاتے ہیں تو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح انسانوں کی تاریکی کو دور کرتا ہے. اگر ہم یہ مکاشفہ بائبل میں سے حاصل کرتے ہیں تو یہ بڑا وسیع مکاشفہ ہے. یسوع مسیح روشنی دیتا ہے. یونا کے بارے میں آپ نے سنا جب خدا نے زکریا سے کلام کیا کہ وہ اسے ایک بیٹا دے گا تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بولنے سے قاصر تھا, اس کی زبان بند ہو گئی, وہ کچھ نہیں بتا سکا, کچھ بتا نہ سکا کیونکہ اس کی زبان بند تھی, وہ بول نہیں سکتا تھا. جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا, ایک دم سے اس کی زبان کھل گئی اور وہ مکاشفات جو اس کے اندر تھے, وہ بھید جو خدا نے اسے دیا تھا, جسے اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا, جس کے لیے خدا نے اس کی زبان کو بند کیا, ایک دم سے اس کی زبان کھل گئی. اور بائبل میں لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر گیا اور کچھ بولنے لگا. روح القدس سے ممور ہو کر وہ نبوت کرنے لگا. اس کی نبوت لوکا کی انجیل میں پہلے باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں. جب وہ بولنے لگا تب کیا ہوا, کلام کرنا شروع کیا اور لوگ حیران تھے کہ یہ بچہ کیسا ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ بچہ کس طرح کا ہے, اور خدا کی تمجید کرنے لگے. پھر زکریا نے بول کر اس کا کلام جو اس کے اندر تھا, خدا کی طرف سے ملا ہوا تھا, اس نے بولنا شروع کر دیا. اس کو ہم سارا تو نہیں پڑھیں گے لیکن تھوڑا سا حصہ اس کو پڑھتے ہیں. وہ لڑکے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے 76ویں آیت سے, ورس 76 سے, اور اے لڑکے تو اس کو خداوند تعالیٰ کا نبی پہلے کہلائے وہ گا. ان کے ساتھ کلام کرتا ہے, اسرائیل کے خدا کی حمد کرتا ہے اور امتوں کے چھٹکارا کی بات کرتا ہے, نجات کے سینگ کی بات کرتا ہے, اور اس کے بعد اس لڑکے سے مخاطب ہوتا ہے, اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا. اس لڑکے کو کہتا ہے جو پیدا ہوا ہے, اسے کہتا ہے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا, کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا. کیونکہ تیری ڈیوٹی لگی ہے کہ تو خدا کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا, تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے. تو اس کی امت کو نجات نہیں دے گا, علم دے گا نجات کا. تو اس کی امت کو, اے لڑکے, یہ لڑکا کون تھا, یوحنا, یہ ابھی پیدا ہوا تھا, ابھی یہ بالکل چھوٹا سا تھا, اس سے کلام کرتا ہے, اس کا باپ نبوت کے ذریعہ سے اس سے کلام کرتا ہے اور اسی کو مخاطب کرتا ہے, اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا. کیوں نبی کہلائے گا, کیونکہ تو خدا کی راہ تیار کرنے کو آیا ہے, اور اس لیے بھی کہ تو اس کی امت کو نجات کا علم بخشے گا. آگے پڑھیے. جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو. وہی علم جو تو ان کو بخشے گا وہ حاصل کرنے والوں کو ملے گا, لیکن گناہوں کی معافی کے ذریعہ سے ان کو گناہوں کی معافی ملے گی.
ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत के साथ होगा, जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा। और उसी रहमत, उसी निजात के वसीला से आलम बाला का नूर हम पर तलू होगा, आफताब हम पर तलू होगा। आमीन। आमीन। आगे बढ़िए। ताकि उनको जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे हैं रोशनी बख्शे, उनको जो अंधेरे में मौत की साया में बैठे हैं उनको रोशनी बख्शे, और हमारे कदमों को सलामती की राह पर और डाले। हमारे कदमों को सलामती की राह बख्शे। ये जकरिया नबी कह रहा था, उस लड़के के साथ कलाम कर रहा था, नबूवत के जरिए से कलाम हो रहा था, खुदा का मसा उस पर था, खुदा की हजूरी उस पर थी। अभी वो बच्चा पैदा हुआ था, अभी अभी उसकी जुबान खुली थी उसके बाप की, और वो कलाम बोलने लगा और उस बेटे को, उस बच्चे को मुखातब करने लगा कि ये वो लड़का है। और लोग जो सुन रहे थे वो समझ रहे थे कि आज कुछ हुआ है, नया हुआ है, एक नबी पैदा हुआ है, और वो नबी अभी से ड्यूटी उसकी लग गई है। अभी वो पैदा ही हुआ है, अभी उसको नबी भी कहा गया है। बहुत सारे नबियों को बाद में पता चला कि वो नबी हैं, लेकिन अभी वो पैदा हुआ है तो उसको कहा गया तू नबी कहलाएगा। और साथ नबूवत का ऐलान भी हुआ, और साथ ही उसकी ड्यूटी भी लग गई कि ये मसीह की राह तैयार करेगा और लोगों को निजात की खबर देगा। और फिर यह भी कहा गया था कि ये सिर्फ खबर नहीं देगा, बल्कि ये इस खबर के जरिया से लोगों को गुनाहों की माफी मिलेगी, और ये खुदा की रहमत से होगा, और आलम बाला का आफताब हम पर तलू होगा, और जितने लोग तरीकी में रहते हैं उन सब पर रोशनी चमकेगी, रोशनी बख्शेगा। जब वो पैदा हुआ तो वो रोशनी के साथ जमीन पर उतरा, सितारे उसकी गवाही दे रहे थे, और फरिश्ते, नूर चमकता है, फरिश्ते कलाम करते हैं, तरीकी में रोशनी पैदा करता है। अगर हम इस सीजन में, यह लंबा सीजन है, इस त्यौहार की तैयारी के लिए लंबा सीजन है, 2 माह तक तैयारी करते हैं लोग। नवंबर दिसंबर ये सीजन का 2 माह सीजन के होते हैं। और वो लोग जो इसको नहीं मानते वो भी इसकी तैयारियों में शामिल, जैसे चाइना लाइटें बनाने में और क्रिसमस ट्री बनाने में मसरूफ रहता है, 2 माह पहले शुरू हो जाता है, क्रिसमस की तैयारियां वो भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ये जो आतिशबाजी बनाने वाले और ये सारी चीजें और कई चीजें जिनकी तैयारियां हो रही हैं, यीशु मसीह की आमद जिस तरह से भी लोग समझते हैं, लेकिन हम उसको किस तरह समझते हैं, किस तरह की तैयारी हमें करनी जरूरी है। मैं फेसबुक पर देख रहा था, कोई बड़ा जुलूस था क्रिसमस का, और उनके साथ बड़ी रोशनियां और बड़ी लाइटें और बहुत कुछ उनके साथ, और एक बड़ा सा उन्होंने वो एक क्रिसमस ट्री और कई तरह का उन्होंने उसको लाइटों से सजाया हुआ साथ साथ उनके चल रहा था। क्या मैं उसको नाम दूं, ये सारी चीजें। लेकिन एक और मैंने देखा, बड़ी खूबसूरत एक कहानी मैंने देखी, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र करता हूं, बाद में वो मूवी मैं आपको भेज दूंगा। एक हबशी था और उसका एक बच्चा था। बच्चा अपने बाप से कुछ खाने को मांग रहा था, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था खाने को। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई खाने की कोई चीज नहीं थी उनके पास। बच्चे चूंकि बच्चे होते हैं, जब उसे भूख लगती है तो वो मांगते हैं।
وہ باہر گیا اور شاپر لے کر اس میں کچھ لایا اور اپنے بچے کے پاس اپنے گھر آیا تو بچے نے اس کو ویلکم کیا. ویلکم پاپا جی. اب اس کے شاپر میں کیا تھا اس نے بچے کو نہیں بتایا. اس نے کہا تو ماچس لے کے آ, کچھ پکا کے تجھے کھلاتا ہوں. اس نے ایک دیگچہ لیا, آگ پہ رکھا, آگ جلائی. اس شاپر میں پتھر تھے, اس نے پتھر اس دیگچے میں رکھے, پانی ڈالا, اس پر ڈھکنا دیا, پکانا شروع کر دیا. اور اس کو کہتا ہے, بچے کو کہتا ہے چلو ہم پریئر کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں. دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے تھے, آگ جل رہی تھی, دونوں دعا کر رہے تھے. اچانک ایک گاڑی آتی ہے اور اس میں سے ایک پاسٹر نکلتا ہے اور وہ ان کو روکتا ہے. جب وہ دعا کر رہے تھے انہوں نے کہا سوری میری بات سنو, جانسن آپ کا نام ہے؟ اور سبشی نے کہا یس. تو اس نے بتایا کہ مجھے خداوند نے آپ کے پاس بھیجا ہے, میں آپ کے لیے کرسمس لے کے آیا ہوں, آپ کو کرسمس مبارک ہو. یہ کہہ کہ وہ اس نے اپنی گاڑی نکالی, کھولی اور اس میں جوس کا ڈبہ اور اس نے اس میں بریانی چاول بنائے ہوئے تھے وہ اس نے پیک کیے ہوئے تھے, وہ اس کو دیے. اور ساتھ اس کو پیسے دیے. اور پیسے کتنے تھے؟ ایک $1000 غالباً تھا. وہ ایک دتی تھی پوری, وہ اس کو پیش کی. اب وہ حیران تھے کہ ایسا کیا ہوا. اس نے اپنے بیٹے کو ایک وہ دیا پیس گوشت کا, نکال کے چاولوں میں سے دیا کہ کھا. اس نے کہا نہیں, جس نے ہمیں دیا پہلے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے. دونوں بیٹھ کے شکر گزاری کرنے لگے. میں نے یہ دو چیزیں دیکھی. کچھ وہ لوگ جو بڑے خوبصورت لائٹوں کے ساتھ, بڑے جلوس کے ساتھ انہوں نے کرسمس منایا, اور ایک وہ شخص جس نے کسی بھوکے کے لیے کھانا اور پیسوں کا انتظام کیا. پھر میں ان دونوں چیزوں پر غور کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے. تو پھر مجھے اس کی اس طرح سے سمجھ آئی کہ نور یسوع مسیح ایک ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے, ایک اندر سے روشن کرنے والا ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ کرسمس کی صحیح تیاریاں کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ اپنی تیاری سے بڑھ کر اس بات کا خیال کریں آپ کے ارد گرد جو بھوکے ہیں, جو کسی طرح سے کرسمس نہیں کر سکے, ان کے لیے بھی آپ کچھ کریں, ان کو بھی ساتھ شامل کریں. یہ اندر کی خوشی ہے. مسیح ایسے ہی سکھاتا ہے جو اندر سے روشن ہے. میں نے جانا وہ پاسٹر جو اس کے پاس آیا, وہ اس کو وہ روشنی, اس کے ساتھ لائٹیں نہیں تھیں, اس کے پاس کچھ اس طرح کا جلوس نہیں تھا, لیکن وہ اندر سے روشن تھا. اس کے اندر سے طریقی ختم ہوئی تو اس نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں, اور خدا نے اسے قائل کیا کہ وہ کسی بھوکے کے لیے کچھ کام کرے. تو خدا نے اس کو اس طرح کی رہنمائی دی. آپ کو بھی خدا اس طرح کی رہنمائی دیتا ہے جب آپ اندر سے روشن ہوتے ہیں. تو یہ اندر کی روشنی کا ذکر یوحنا نے بڑی صاف دلی سے کیا, جس کا اس نے کہا تو گواہ ہے. وہ گواہی دیتا ہے. یوحنا کی انجیل میں جب پہلے باب سے پڑھتے ہیں تو اس نور کے بارے میں اس طرح کا بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. وہ اس کلمے کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ ابتدا میں کلام تھا جب کچھ نہیں تھا, زمین پر کچھ نہیں تھا, خدا کے ساتھ خدا کا کلمہ تھا, خدا کا کلام اس کے ساتھ تھا, اور وہ کلام حقیقت میں خدا ہی تھا. اور آگے لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں, اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے
कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई थी। वो सब चीजों को पैदा करने वाला था। और फिर कहता है उसमें जिंदगी थी, उस कलमे में, उस कलाम के अंदर जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तरीकी में चमकता है। तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। वो नबी था, खुदा की तरफ से इस काम के लिए भेजा गया था। कलाम में लिखा है वो खुदा की तरफ से भेजा गया था, ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। फिर लिखा है ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। फिर उस यूहन्ना के बारे में कहता है वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देता था। वो खुद तो नूर नहीं था, लेकिन नूर की गवाही देता था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, पैदा करने वाला भी वही था, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। एक बात है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। खुदा नूर है, खुदा नूर है। उसका बेटा जमीन पर आया, जिसकी गवाही यूहन्ना देता है। और यूहन्ना अपनी इंजील में यूं उसके बारे में लिखता है, वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देता था। अपनों ने कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने से कबूल किया, उसने उसे अपने बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा। उनको हक मिल गया कि वो भी रोशनी में आ गए। पहली बात, खुदा रोशनी है, खुदा नूर है। फिर जो भेजा गया कलमा, वो नूर बनकर जमीन पर उतरा। जितनों ने उसको कबूल किया, वो भी नूर बन गए, और वो नूर के फर्ज बन गए। आमीन। जिनके अंदर रोशनी काम करती है, जिनके अंदर नूर काम करता है, वो नूर के गवाह बनते हैं, और उनके काम चेंज हो जाते हैं। वो जाहरी बातों से नहीं। आप अपने लिए कुछ ना करें, कोई नए कपड़े ना लें, तो भी आपका क्रिसमस मुकम्मल है। अगर आप अंदर से रोशन हैं, आपकी तरीकी खत्म हुई है, आपके अंदर वो कलाम है जो खुदा का कलाम, और वो नूर जो बख्शा गया, जिसके वसीला से हम खुदा के फरजंद बनते हैं, वो आपके अंदर उतरा है, तो आपके काम चेंज होंगे। आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, दूसरों का ख्याल करना शुरू करेंगे। तो क्रिसमस की तैयारी अपने घर भी तैयार करें, अच्छी बात है। अपने लिए कपड़े भी तैयार करें, अच्छी बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप उन का ख्याल करें जिनके पास कुछ नहीं है कि वो क्रिसमस करें। ये तैयारी इस तरह से करें। ये पहला दिन है, दिसंबर का पहला संडे है, जिसमें खुदा का कलाम आप सुन रहे हैं। बाकी दिनों में अपने आप को इस तरह से सेट करें कि हमारे साथ कुछ और भी लोग इस रोशनी में शामिल हों, और भी लोगों तक पहुंचे कि मसीह आया तो उसने हमारा ख्याल किया है। वो जिनका आप ख्याल करें, वो मसीह की आमद को इस तरह से याद करें कि मसीह की आमद से कोई हमारा ख्याल करता है, हमारे बारे में सोचता है। ये सोच उसकी है जिसने आपके अंदर डाली है। यीशु मसीह है जो गरीबों का ख्याल करता है, जिनको लोग कुछ नहीं समझते, जो रद्द किए हुए लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जिनकी कोई परवाह भी नहीं करता। उनको कहता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूं, मेरे पास आओ। तो आए, क्रिसमस की तैयारियां इस तरह से करें जिस तरह खुदा का कलाम आपको सिखाता है।
اندر سے روشن ہو کر چمکے، لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ خدا آپ کو برکت دے۔